हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और वो सारे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 है दोस्तों। इसके पहले हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक है? आप लोग जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 और 2, ये प्रैक्टिस सेट 3 है। और प्रैक्टिस सेट एकदम बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। आप लोग एक बार देखेंगे तो लगेगा कि हाँ प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम आप लोगों को डिटेल भी बताए हैं। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बताए हैं, जहाँ जिस क्वेश्चन में ज़रूरत है उसमें हमने डिटेल में समझाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन 1 कहता है चंगा तो कटौती में लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करना है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? तन या गंगा, तन या नंगा, माँ या गंगा, विचार या जल, धन या यमुना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग माँ की जगह पे मन कर लीजिएगा, ठीक है? क्या करेंगे? मन, यहाँ पे मन कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है? तो अब आप लोग ऑप्शन रख के चेक करेंगे तो यहाँ पे मन आ जाएगा, यहाँ पे मन आ जाएगा। मन चंगा तो कटौती में यहाँ पे गंगा आ जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? गंगा। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये लोकोक्ति पूरा हो जाएगी आपकी, ठीक है? यहाँ से ये आपकी लोकोक्ति पूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में वर्णित वाक्य में से गलत वाक्य कौन सा है? गलत वाक्य आपको पहचानना है कि कौन सा गलत। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभोग कर दिखाया है। तो दोस्तों ये आपको गलत दिख रहा है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभोग कर दिखाया है। पहला ही ऑप्शन गलत है दोस्तों। कैसे? विज्ञान ने हो सकता है, लेकिन यहाँ पे विज्ञान ने की जगह पे विज्ञान से बोला है, तो इसलिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा। पहला ही ऑप्शन गलत है, ठीक है? क्योंकि गलत वाक्य पूछा तो। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया है। तो कौन से भाग में त्रुटि है? उछाल आया है में भी भारी, आधी रात से, या सोने की कीमत, किस में आया है? तो आधी रात से सोने के कीमत, दोस्तों यहाँ पे सोने के कीमत की जगह पे सोने की कीमत होगा। क्या होगा? सोने की कीमत, के जगह पे की होगा, इसलिए यहाँ पे सोने की कीमत, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे त्रुटि है, ठीक है? आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है, ये एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थान भरना है। अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। इस 2 खाली स्थानों की जगह पे आपको भरना है कि सही शब्द क्या होगा। अकलमंद या तेज, निडर या उत्साही, अचेत गरिमाजनक, या आदर्शवादी या उज्जवल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग अगर एक बार ऑप्शन रखेंगे, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। देश का भविष्य उज्जवल होगा। चौथा ऑप्शन रखेंगे तो एकदम करेक्ट वाक्य हो जाएगा आपका, ठीक है? अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लड़का, कुर्सी, पेड़ या शेर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? लड़का, कुर्सी, पेड़, शेर। तो करेक्ट आंसर होगा स्त्रीलिंग शब्द कुर्सी होगा। क्या होगा? कुर्सी आपका एकदम सही है। कुर्सी स्त्रीलिंग होगा, बाकी लड़का हो गया, पेड़ हो गया, शेर हो गया, ये सब आपके क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है? ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, या भगवान प्रसाद मिश्र की है, या शिवमंगल सिंह सुमन की है, या भीष्म साइनी की है? किसकी है? तो दोस्तों आलोक जो पर्व है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आलोक पर्व हिंदी के विख्यात साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है। आलोक पर्व एक निबंध संग्रह है, ठीक है? और इस रचना या कृति पर इन्हें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है? 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात, ये कृति है किस विधा की कृति है? जो मिट्टी की बारात है, ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। और ये मिट्टी की जो बारात है 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था शिवमंगल सिंह सुमन को। और ये क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कथा है, या काव्य है? तो दोस्तों ये काव्य है। क्या है? काव्य है। मिट्टी की बारात एक काव्य है। इसी मिट्टी की बारात के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से शिवमंगल सिंह सुमन जी को नवाजा गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, जो मैं ऐसा जानती रे रिक्त स्थान किया दुख होए, नगर पीटती रे प्रीत न करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। क्या होगा? प्रीत ढूंढेरो, राग ढोलक, पश्चाताप डफली, या प्रेम तबला। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, यहाँ पे प्रीत रखेंगे, किया दुख होए, नगर पीटती रे प्रीत न करियो कोय, ठीक है? नगर के बाद यहाँ पे रिक्त स्थान होगा, ठीक है? नगर
नगर की जगह पे खाली स्थान होगा, नगर के बाद नगर और पीटती के बीच में होगा खाली स्थान। तो जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढेरो, नगर नगर ढूंढेरो, पीटती रे प्रीत न करियो कोय। ठीक है, तो रिक्त स्थान में ये सही विकल्प होंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, यह पंक्ति जो है मीराबाई के भजन से ली गई है। कौन? मीराबाई के भजन से ली गई है। अतः रिक्त स्थान में प्रीत और ढूंढेरो शब्दों का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का है, जो वही दिखाता है जो है। रिक्त स्थान भरना है, क्या है? उल्लंघन या जागृत, मन या दौड़ता, चित्र या सत्य, दर्पण या सच। तो चेहरा हमारे विचारों का दर्पण, ठीक है। चौथा ऑप्शन रखेंगे, दर्पण है जो वही दिखाता है जो सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। जब कोई मर्यादा को जाता है तो अपनी खोद बैठता है। तो कौन सा ऑप्शन रखने पे एकदम उचित होगा? तो जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज का बहुवचन पूछता है, तो मेज का जो बहुवचन होगा वो होगा क्या? मेजें। क्या होगा? मेजें। मेजें करेक्ट आंसर होगा, मेजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल या भविष्यकाल या सामान्य वर्तमान काल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट आंसर होगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल करेक्ट होगा। बच्चा गया, ठीक है। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जिस काल से भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, भूतकाल में जो क्रिया बच्चा गया जाना एक क्रिया है, तो ये भूतकाल में होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सामान्य भूतकाल होगा। फिर से परिभाषा सुन लीजिए, जिस काल से भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का स्त्रीलिंग पूछा है, क्या होगा? बहू, दुल्हन, वारी या वधू। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वर का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा वधू। क्या होगा? वधू। वर का स्त्रीलिंग वधू होगा। अगला क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, रूपक या यमक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार होगा। दोस्तों, कनक कनक पे 100 गुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में अलंकार होगा, यमक होगा। एक देखिए, यहाँ पे एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, कनक शब्द है, एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। जब काव्य में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जब कहीं एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग होते हैं, तब वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसकी है? स्कंदगुप्त की रचना किसकी है? स्कंदगुप्त ये एक नाटक है और ये नाटक जो स्कंदगुप्त है ये किसकी है? प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, मालती जोशी है, जैनेन्द्र कुमार। तो स्कंदगुप्त की जो रचना है, स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? तो जयशंकर प्रसाद ने किया है। कौन किया है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की का एक नाटक है स्कंदगुप्त। ठीक है, इनके और भी नाटक हैं जो प्रसिद्ध नाटक हैं, जैसे कि स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया। ये प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, इन सभी। ठीक है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास या सूरदास या रहीम या कबीर। तो विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति है। किसकी है? तुलसीदास की। ब्रज भाषा में रचित है विनय पत्रिका। ब्रज भाषा में रचित विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू। ये सब गोस्वामी तुलसीदास की कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। मन के भाव क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं, प्रकट होते हैं, भयभीत होते हैं या समक्ष होते हैं। तो चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट, करेक्ट आंसर, प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? सुधी का बहुवचन पूछा है। बहुवचन क्या होगा? सुधियाँ होगा या सुधिजन होगा या सुधिगण होगा या सुधिजन होगा या सुधिजन होगा। कौन सा होगा? सुधी का बहुवचन कौन सा होगा? तो जो सुधी का बहुवचन होगा वो होगा सुधिजन होगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन सही होगा, सुधिजन। सुधिजन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? प्रतिकूल, नियमित, अन्याय, नकली। तो अनुकूल का विरुद्धार्थी जब शब्द होगा वो होगा प्रतिकूल। अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द प्रतिकूल होगा। विरुद्धार्थी मतलब एक प्रकार से विलोम। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। इसमें विशेष से क्या है? रंग है, आसमान है, नीला है या आकाश है। तो इसमें आसमान का रंग नीला है। इस वाक्य में आसमान जो है दोस्तों, आसमान ये आपका विशेष्य है। विशेष्य, ठीक है, आसमान का रंग नीला है। विशेष्य एक प्रकार से संज्ञा ही होते हैं, ठीक है। तो संज्ञा का काम जो करते हैं वही होते हैं विशेष्य। और विशेष्य की जो विशेषता बताता है वही होता है संज्ञा। सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो होता है विशेषण, ठीक है। तो आसमान का रंग नीला है, इस वाक्य में आसमान विशेष्य है, जबकि नीला आपका विशेषण है, क्योंकि वो बता रहा है कि आसमान कैसा है। आसमान आपका नीला है, तो विशेषता बता रहा है। जब विशेषता बताएगा तो वो विशेषण हो जाएगा, तो नीला आपका विशेषण हो जाएगा और आसमान आपका विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ गौ, गाय गाय या गौवे। तो गौ का सामान्य बहुवचन जो होगा वो होगा, क्या होगा? गौवें होगा। कौन सा होगा? गौवें, ऐसे गौएं, ठीक। ये तो यहाँ पे चौथे ऑप्शन में चंद्रविधि लगा लीजिएगा, तो ये होगा गौ का सामान्य बहुवचन गौवें होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माता पिता किशोरों को स्वयं के रिक्त स्थान भरना है से सीखने में मदद करते हैं। माता पिता किशोरों को स्वयं के क्या होगा? अनुभवों, स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। ये उचित शब्द है जो रिक्त स्थान की जगह पे भरा जाएगा। अगला शब्द, सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने वादन टेढ़ा, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या काम न जाने आंगन टेढ़ा, या नाम न जाने आंगन टेढ़ा। कौन सा सही कहावत होगा? तो जो सही कहावत होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का जो सही आंसर होगा वो होगा सर्वप्रिय होना। सर्वप्रिय होना मतलब लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, तो हर जगह वो लड़कों में भी है बूढ़ों में भी है, माने हर जगह है, तो वो क्या होगा? सर्वप्रिय होगा, तभी तो हर जगह है। तो मुहावरे का अर्थ जो होगा सर्वप्रिय होना। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में वर्णित वाक्य में से सही वाक्य का चयन करना। सही वाक्य का चयन करना है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है, ठीक है, एक ही साधन खेल भी है। तो आपको करेक्ट बताना है कि सही वाक्य कौन सा है। तो जो सही वाक्य होगा, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, ये एकदम सही दिख रहा है। बाकी क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त, शरीर तो लगाने की क्या जरूरत थी, इसलिए गलत हो जाएगा। खेलकूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है, ये भी यहाँ पे त्रुटि दिख रही है। तो इसलिए करेक्ट जो आंसर होगा, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, ये एकदम करेक्ट वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ध्यान देना, नहीं पूछा है, न कि नदी का पर्यायवाची तटनी होगा, ऊषा होगा, सरिता होगा या नद्य होगा। तो नदी का पर्यायवाची ऊषा नहीं होगा, बाकी तटनी होगा, सरिता होगा, नद्य होगा, ये नदी के पर्यायवाची हैं। जबकि ऊषा जो है वो सुबह का पर्यायवाची है। किसका? सुबह, सुबह का पर्यायवाची है ऊषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। तो कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। कैसे श्लेष अलंकार होगा दोस्तों? जहाँ एक शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हो और उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में, चमक मानुष के संदर्भ में, इज्जत तथा चून के संदर्भ में जल के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार की परिभाषा आपको आनी चाहिए। परिभाषा ये है कि जहाँ एक शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हो, एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, और उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे आप पानी का अर्थ एक प्रकार से देखिए, यहाँ पे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। एक पानी का अर्थ होता है मोती के संदर्भ में किया गया है कि ये चमक है, ठीक है। एक मानुष के संदर्भ में इज्जत तथा चून के संदर्भ में जल के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? किशोर का समानार्थी शब्द पूछा है। जो किशोर का समानार्थी शब्द होगा वो कौन सा होगा? तरुण या कोलाहल? यहाँ पे ये एक ऑप्शन होगा कोलाहल आपका
दूसरा ऑप्शन कोलाहल होगा, ठीक है, कोलाहल। दूसरा ऑप्शन कोलाहल होगा, पहला ऑप्शन तरुण, दूसरा ऑप्शन कोलाहल, तीसरा ऑप्शन समझदार, चौथा ऑप्शन पारिवारिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किशोर का समानार्थी शब्द होगा तरुण। क्या होगा, तरुण। तरुण किशोर का समानार्थी शब्द होगा, बाकी विकल्प इससे भिन्न है। अगला क्वेश्चन, 25 रुपये दीजिए, ठीक है, 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानना है इसमें। 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचाने, क्रमवाचक, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक या आवृत्तिवाचक। तो 25 रुपये एकदम आपको बोला है, तो क्या है, निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि निश्चित संख्या का बोध करा रहा है ना। 25 शब्द, जो 25 शब्द है वो निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए कौन सा वाक्य सही होगा। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ठीक है, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, कौन सा वाक्य सही होगा। तो यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, जब लगभग शब्द आ गया तो करेक्ट आंसर ही होगा। देखिए जब लगभग शब्द आ जाएगा तो 2 दर्जन कहने की क्या जरूरत है और करीब कहने की है, फिर लगभग आ गया तो करीब मत कहो, ठीक है। और इसमें करीब का है तो कोई, जब 2 दर्जन कहे तो कोई क्या नहीं कहना है, इसलिए यहाँ पे सभी रॉन्ग है। बाकी यहाँ लगभग 2 दर्जन, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ये सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। विकीर्ण का विपरीतार्थी, ठीक है, विपरीतार्थी माने एक प्रकार से विलोम। तो विकीर्ण शब्द का जो विपरीतार्थी शब्द होगा क्या होगा, वो होगा एकत्र होगा, एकत्र आपका करेक्ट होगा। और बाहर का जो विपरीतार्थी होगा वो हो गया क्या होगा, भीतर। तो भीतर का क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक है। बाकी वितरण का संक्षेप, वितरण का संक्षेप होगा, यहाँ पे वितरण होगा ना, वितरण, ये वितरण किसका है, संक्षेप का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4। कौन कौन से वेद होते हैं आपको पता होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, एक ऋग्वेद होता है, एक सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, एक अथर्ववेद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन, बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बंधुओं या बंधुवर्ग या बंधु या बंधुएं। तो बंधु शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा बंधुओं, ठीक है, बंधु। एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दोनों तरफ खतरा, एक समय में 2 कार्य की सिद्धि, कहीं का भी न रहना, ठीक है। एक पंथ दो काज, इसका मतलब ये होता है कि एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि। क्या होगा, एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपका जाना तो वो एक कार्य है ही, आप जा रहे हैं कोई और काम कर लिए, तो एक पंथ 2 काज हो गया, एक समय में 2 कार्य आप कर लिए, ठीक है। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है। जो साकेत महाकाव्य है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है साकेत के लिए। इन्हें मिला है मंगला प्रसाद। क्या मिला है, मंगला प्रसाद साकेत के लिए। कब मिला है, 1936 में। 1936 में इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है, वो भी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इन्हें 1936 में मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा होगा। बताइए आप, प्रचुर का विलोम, प्रचुर का विलोम पूछा है, तो प्रचुर का मृदुल होगा या निम्न होगा या अल्प होगा या उद होगा। तो प्रचुर का विलोम कहते हैं ना, प्रचुर मात्रा में मुझे दो, तो प्रचुर का विलोम होगा अल्प। क्या होगा, एकदम कम। प्रचुर मात्रा माने एक प्रकार समझो कि इतने में मेरा पेट भर जाए, माने अच्छा खासा मुझे दे दो। उसके बाद अल्प होता है इसका विलोम, प्रचुर का विलोम होता है अल्प, और उच्च का विलोम होता है निम्न। उच्च का विलोम निम्न होता है तथा मृदुल का विलोम होता है कठोर। तो यहाँ पे कठोर होगा और यहाँ पे उच्च होगा, अल्प प्रचुर का है ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहे के चने चबाना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। लोहे के चनों का शौकीन होना, चनों के लिए मारे मारे फिरना, बहुत कठिनाइयों का सामना करना या बहुत खतरा उठाना, कौन सा होगा। लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चने चबाना माने बहुत कठिनाइयों का सामना करना, ये होता है लोहे के चने चबाना का अर्थ, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों का भी भला हो सके और वो अपना प्रैक्टिस कर सके, ठीक है।